Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher Muhammad Zubair Khan Gauri. Today our topic from chapter number 5 is to describe the covalent bond. But first हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ये चैप्टर नंबर 5 क्या था और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो चैप्टर नंबर 5 हम लोग हमारी लॉकडाउन से पहले यानी कि जो हमारी ये कोविड की वेकेशंस जो दोबारा पड़ी हैं उससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 का स्टार्ट कर लिया था और चैप्टर नंबर 5 का हम लोगों ने एक मोरल प्लेटफॉर्म भी पढ़ लिया था, एक इंट्रोडक्शन भी कर लिया था और हमने जो है वो आयोनिक बॉन्ड भी कर लिया था। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है वो है केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग से हमारे पहला टॉपिक तो ऑटोमेटिकली इससे निकल आता है वो है केमिकल बॉन्ड। तो हमने कहा था कि केमिकल बॉन्ड बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो किसी भी एटम्स को आपस में जोड़े रखती है और उसके नतीजे में वो दो या दो से ज्यादा एटम मिलके कोई मॉलिक्यूल कोई कंपाउंड बना लेते हैं। तो बेसिकली कोई कंपाउंड जब बनता है तो देयर मस्ट बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो उस कंपाउंड के दरमियान कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से वो कंपाउंड बना। अब जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ये NaCl बना, NaCl एक कंपाउंड है तो इस NaCl के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने इस Na और Cl को आपस में जोड़े रखा और क्या हुआ, एक केमिकल बॉन्ड बन गया। तो बेसिकली केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो एटम्स को आपस में जोड़ के मॉलिक्यूल बना देती है। ठीक है जी। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये केमिकल बॉन्ड कितने किस्म की होती है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। द फर्स्ट वन इज द आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पिछले वीक की जो हमारी क्लास थी ट्यूसडे वाले दिन तो उसमें हमने ये आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लिया था। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। आयोनिक बॉन्ड असल में आयंस से निकला है और आयंस का मतलब होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। एज वी डिस्कस अर्लियर ऑन द लास्ट वीक दैट वी हैव टू आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन। ये जो पॉजिटिव आयन होते हैं ये कब वजूद में आते हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। अगर कोई एटम अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, लूज देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर एक प्लस साइन आ जाता है। Whereas on the other hand, if an element gains electron, it carry negative charge। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, लाजिमी सी बात है क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन, जब उसको जरूरत होगी। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर माइनस साइन आएगा और जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर प्लस साइन आएगा। और ये प्लस और माइनस आयंस होते हैं और जब ये प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे के दरमियान अट्रैक्ट हो जाएंगे तो दे मेड अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा कर देंगे जिसकी वजह से वो दोनों एटम आपस में जुड़ जाएंगे और एक केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो बॉन्ड होता है ये आयोनिक बॉन्ड है, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है। अब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। आयोनिक बॉन्ड इज द टाइप ऑफ chemical bond in which complete transfer of electron from one atom to another। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है, एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी जगह जा रहा होता है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है उसके ऊपर प्लस साइन आता है और जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, उसके ऊपर माइनस साइन आता है। ये प्लस और ये माइनस आयंस कहलाते हैं और इस आयंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है जिसके नतीजे में बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों? क्योंकि लाजिमी सी बात है इलेक्ट्रॉन जो भी ट्रांसफर हो रहा है वैलेंस शेल में हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एग्जांपल आप देखें NaCl की, लास्ट टाइम भी हमने एग्जांपल दी थी। हमने कहा था कि सोडियम और क्लोरीन जो है वो उन दोनों ने आपस में क्या डिसाइड किया कि सोडू ने अपने वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया था, है ना भाई। सोडियम ने क्यों दिया एक इलेक्ट्रॉन? बिकॉज सोडियम के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। लेट्स सी, यहां देखें ना आप, और क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। यही वजह थी कि सोडियम ने अपना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी, तो ये बात भी समझ में आ गई। तो यहां तक तो हमने लास्ट टाइम जो है वो पढ़ लिया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड टाइप ऑफ आयन को, सेकंड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड जिसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट
कर दिया, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा जी, कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? इस कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए हम एक चीज देखते हैं। देखें, ये कोवेलेंट जो है ना, वो बेसिकली दो लफ्ज से मिलके बना है। एक है को और एक है वेलेंट। द फर्स्ट वन इज को एंड द सेकंड वन इज वेलेंट। वेलेंट से मुराद वैलेंस शेल। अच्छा, को का मतलब होता है एक साथ, किसी चीज को मिला देना एक साथ। कोवेलेंट का मतलब हो गया कि वैलेंस शेल को मिला देना। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। द बॉन्ड which is formed by the mutual sharing of electrons between the atom is called कोवेलेंट बॉन्ड। अब जरा गौर से सुनिएगा, कोवेलेंट दो नाम से मिलके बना, को और वैलेंट। वैलेंट से मुराद तो हो गया वैलेंस शेल यानी कि आखिरी शेल। को से मुराद हो गया कि मिला देना, एक साथ कर देना। यानी कि दो एटम के वैलेंस शेल अगर एक साथ हो जाएं तो जो बॉन्ड बनाएंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अब एक साथ हो जाएं क्या मतलब भाई, क्यों एक साथ हो जाए, ऐसे कैसे एक साथ हो जाए? हम ये देखते हैं कि जर्नल एग्जाम्पल अगर हम देखें, लेट सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि मेरे पास दो पेन है, ठीक है, यानी कि मेरे पास आप कोई और एग्जाम्पल दें कि मेरे पास दो पेन है। चले, एक पेन मेरे पास ये है, ठीक है, और एक पेन मेरे पास ये है, ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे दोस्त के पास एक भी पेन नहीं है, सही है, ये मेरा एक फ्रेंड है, इसके पास एक भी पेन नहीं है। मैं क्या करूंगा, अपना एक पेन इसको दे दूंगा, ठीक है जी, मैंने एक पेन इसको दे दिया। चले जी, ये तो था ट्रांसफर, क्योंकि यहां से एक पेन निकल के इधर चला गया, इधर दो थे, अब एक रह गया, और इधर एक भी नहीं था, एक रह गया। अब होता क्या है कि मेरे पास एक बुक है, ठीक है, और मेरे दोस्त के पास बुक नहीं है। अब अगर मैं इसको बुक दे देता हूं तो मेरे पास तो बुक खत्म हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इस सूरत में कहूंगा कि भाई आप एक काम करें, आप मेरे साथ शेयरिंग कर लें बुक, ठीक है। अब इस शेयरिंग से क्या होगा, ये भी फायदा उठाएगा और ये भी फायदा उठाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोवेलेंट यानी कि वैलेंस शेल एक साथ तब होते हैं जब हम शेयरिंग करें। भाई मेरे पास जो है वो बिरयानी की एक प्लेट है और मुझे खाना खाना है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ सामने मेरा दोस्त भी है, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी बिरयानी की प्लेट उसको दे दूंगा तो मैं भूखा, और अगर मैं खुद खा लूंगा तो मेरा दोस्त भूखा। तो ऐसी सूरत में मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ एक चमचा और ला के दो भाई, हम दोनों मिलके शेयरिंग करते हैं, हम दोनों मिलके खा लेते हैं। तो डेट इज कॉल्ड द शेयरिंग, जिसके अंदर दोनों फायदा उठा रहे हो, दोनों के काम पूरे हो, उसको हम शेयरिंग कहते हैं। आप देखें अक्सर मोटरसाइकिल पर जा रहे होते हैं, ठीक है, अब मेरे साथ मेरे दोस्त को भी वाटर पंप पे जाना है, मुझे भी वाटर पंप पे जाना है, वो पीछे बैठ गया, मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, शेयरिंग की हमने, चलेगा, है ना जी। तो ये जो शेयरिंग बेसिस है, शेयरिंग बेसिस को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ऐसे बॉन्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के अंदर ट्रांसफर हो रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा था, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था उसके ऊपर प्लस साइन, जो ले रहा था उसके ऊपर माइनस साइन। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। जब कोई देगा नहीं तो प्लस का कॉन्सेप्ट खत्म, जब कोई लेगा नहीं तो माइनस का कॉन्सेप्ट खत्म। तो यहाँ लेन देन की पॉलिसी नहीं है, यहाँ शेयरिंग की पॉलिसी है। चलें अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज मैं दो हाइड्रोजन के एटम से मिलके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाने जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं ये देखता हूं कि हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में आ जाएगा, ठीक है जी, और ये
दूसरा हाइड्रोजन आ गया, ये है आपका पहला हाइड्रोजन और ये है आपका दूसरा हाइड्रोजन। ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो आपका पहला वाला हाइड्रोजन है इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इस वाले हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, अब अगर पहला वाला हाइड्रोजन दूसरे वाले हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दे तो पहले वाले की जरूरत पूरी नहीं हो रही, बल्कि उसको अब एक और मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। इसी तरीके से ये दोनों हाइड्रोजन इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन दे दें। वो किस पोजीशन में है? वो इस पोजीशन पे है कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करें। तो नतीजा क्या होगा, हमारे पास कोवैलेंट हो जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन ये रहा और दूसरा हाइड्रोजन ये रहा। ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा एक हाइड्रोजन। अब आप गौर से देखें, मैंने इनके दोनों के वैलेंस शेल आपस में एक साथ मिला दिए। ये रहा पहले वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैं रेड से करके दिखा रहा हूं। ये रहा दूसरे वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब आप गौर से इस वाले शेल को ऑब्जर्व करें तो आपको इस हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे होंगे, वो ये रहे। अब आप इस वाले शेल को ऑब्जर्व करें तो आपको इस शेल के भी दो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे होंगे, वो ये रहे। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों हाइड्रोजन के वैलेंस शेल को हमने आपस में मिला दिया और इन दोनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गए। अब जब गौर से देखेंगे तो दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन आया, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, एक एक हाइड्रोजन से आया, एक एक हाइड्रोजन से आया। इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान ये जो आपका H2 का मॉलिक्यूल बना है, ये बेसिकली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से। तो ये जो 1 पेयर ऑफ शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बनता है, इसको हम कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एक सिंगल डैश से जाहिर होता है। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि H और H के दरमियान सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, और मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि ये बेसिकली 2 हाइड्रोजन बन गए, H2 का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो यानी कि अब हमें एक और बात पता चल गई कि कोवैलेंट बॉन्ड की टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अब कितनी टाइप्स है इसकी? 1, 2 एंड 3। फर्स्ट टाइप कहलाती है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरी टाइप क्या कहलाती है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरी टाइप क्या कहलाती है? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये 3 टाइप्स हो गई हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड की। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ठीक है, और ये सिंगल डैश से जाहिर होता है। ओके, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर बेसिकली होता क्या है? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, और इसको जाहिर करने के लिए हम सिंगल डैश डालते हैं। डबल कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये बात याद रखिएगा बच्चों कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, और एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, और इसको हम डबल लाइन से जाहिर करते हैं। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि 3 पेयर
ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े, यानी कि इसको हम 3 डैश से जाहिर करते हैं। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक जोड़ा तो 2 का ही बनता है ना। अगर आप कोई जूते की जोड़ी लेकर आए तो वो आपको दो जूते देगा, है ना भाई। आप मोजों की जोड़ी लेकर आए, वो आपको 2 मोजे दे देंगे, क्योंकि एक जोड़ी के अंदर 2 शामिल होते हैं, ठीक है। तो जब हम कहते हैं ना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन आया एक एटम का, एक इलेक्ट्रॉन आया दूसरे एटम का, दोनों मिल गए तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए हम उसको कहते हैं 1 पेयर। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन आए एक एटम से, 2 इलेक्ट्रॉन आए दूसरे एटम से, तो दोनों मिला दिए 4 होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं 2 पेयर। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन आए एक एटम से, 3 इलेक्ट्रॉन आए एक एटम से, तो टोटल हो गया 6, इसको हम कहते हैं 3 पेयर, ठीक है। तो बेसिकली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर आधे एक एटम से आ रहे होते हैं, आधे एक एटम से आ रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम सिंगल, डबल और ट्रिपल डैश से जाहिर करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन गैस। इस तरह 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। अच्छा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है आपकी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और इस तरह आपके 2 नाइट्रोजन के एटम मिल जाते हैं और एक नाइट्रोजन गैस बना देते हैं। अब हम जरा इसकी एग्जांपल की तरफ फोकस करते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल तो मैंने आपको यहां दी थी हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन के पास एक एटम था, एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों आपस में मिल गए, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, और शेयर होने के बाद इन्होंने अपने वैलेंस शेल कंप्लीट किए, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हुए, जिसको हम कहते हैं 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड में ऑक्सीजन की एग्जांपल दिखाता हूं आपको। देखें, ऑक्सीजन जो है उसको हम कहते हैं O, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। 8 का मतलब हुआ कि K के अंदर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और L के अंदर आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सैयदा उमैमा, तो ये हमारे पास जो है वो एक मिनट, लेट मी स्टॉप दी एनोटेट, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, K में 2, L में 6। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ? L। वैलेंस शेल किसे कहते हैं? आखिरी शेल। ये हो गया इसका वैलेंस शेल। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक इक्वेशन दिखाता हूं, ये जो O2 गैस कैसे बनी। ये देखें, एक ऑक्सीजन जब दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिला तो इसने O2 गैस बना दी, ठीक है जी। ये जो एक ऑक्सीजन, ओके ओके बेटा, ये एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से जब मिला तो इसने ऑक्सीजन गैस बना दी। अब देखें ये ऑक्सीजन गैस बनाता किस तरह है, जरा गौर से देखिएगा। ये मैं बना रहा हूं पहले ऑक्सीजन का वैलेंस शेल, ठीक है, और ये मैं बना रहा हूं दूसरे ऑक्सीजन का वैलेंस शेल, ठीक है जी। ये आ गया पहले ऑक्सीजन का वैलेंस शेल, और ये आ गया आपके दूसरे ऑक्सीजन का वैलेंस शेल, ठीक है। नाउ माय वॉइस इज क्लियर, मैं थोड़ा सा लाउड बोल देता हूं। अब ये जो मेरे पहले ऑक्सीजन का वैलेंस शेल है, मैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा रेड कलर से। ये देखें, एक, ओ सॉरी, रेड कलर से बनाना था। 1 2 3 4 5 6। अब ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन क्यों बनाए भाई? ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने 6 क्यों बनाए? क्योंकि मैं वैलेंस शेल शो कर रहा हूं, खाली अंदर का शेल शो नहीं कर रहा। अंदर का शेल तो भरा हुआ है, उसकी जरूरत ही नहीं है, हम तो वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं। अब बेसिकली अब ये मैंने पहले वाले ऑक्सीजन का यहां मैंने आपको इसका शेल बना के दिखा दिया, ठीक है। अब ये दूसरे ऑक्सीजन का आपको शेल बना के दिखा रहा हूं, इसके भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये मैं आपको ब्लू कलर से दिखा देता हूं। ये 1 2 3 4 5 6। अब आप गौर से देखें, मैं आपको ब्लैक कलर से दिखाता हूं। इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन यहां चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन यहां चाहिए। टोटल इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। अच्छा, इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन यहां चाहिए और दूसरे वाले को भी यहां चाहिए। तो इन दोनों ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? दोनों को 2-2 की नीड है। अब जब इन दोनों को 2-2 की नीड है तो हमने इन दोनों को आपस में शेयर करवा दिया। क्या करवा दिया? शेयर करवा दिया।
क्योंकि दोनों दे नहीं सकते, दोनों को दो दो की नीड है, हमने कहा आपस में शेयरिंग कर लो। अब शेयरिंग करेंगे तो ये आ गया आपके पहले ऑक्सीजन का वैलेंस शेल और ये आ गया आपके दूसरे ऑक्सीजन का वैलेंस शेल। ठीक है भाई, ये आ गए आपके दोनों ऑक्सीजन के वैलेंस शेल। अब पहले ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं बना रहा हूं, ये देखें, 1 2 3 4। अब ये पांचवा और छठा, इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी ना, ये पांचवा और छठा मैं यहां अंदर की तरफ ले लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे के, मैं 6 बना रहा हूं, 1 2 3 4। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन को जरूरत थी ना, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन मैं अंदर ले लिया। ठीक है जी, अब आप गौर से देखें, ये है आपका पहला वाला ऑक्सीजन, ये है आपका दूसरा वाला ऑक्सीजन। इन दोनों के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखें। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। इसका मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। इसका मतलब है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये बना रहा है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए मैंने ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान 2 डैश डाल दी। क्लियर, ये हो गई आपकी एग्जांपल डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की, यानी कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। देखिए, नाइट्रोजन जो है इसका सिंबल होता है N और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो K शेल के अंदर चले गए 2 और L शेल के अंदर चले गए 5। ठीक है, तो ये L शेल क्या कहलाएगा, इसका वैलेंस शेल। अब हम देखते हैं कि ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनता कैसे है। एक नाइट्रोजन जब दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो N2 बन जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको पहले नाइट्रोजन का वैलेंस शेल बना के दिखा रहा हूं और ये मैं आपको दूसरे नाइट्रोजन का वैलेंस शेल बना के दिखा रहा हूं। पहले नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। और ये दूसरे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के 5 इलेक्ट्रॉन, ये मैं रेड से दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5। गलती हो गई, ये इधर ला देता हूं, 5। ठीक है, और ये मैं यहाँ शेल मुकम्मल कर दिया। ठीक है भाई, अब गौर से देखें, इन दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, 3। और इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो बेसिकली ये दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये दोनों आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। ये आ गया नाइट्रोजन का पहले वाले नाइट्रोजन का वैलेंस शेल और ये आ गया आपके दूसरे वाले नाइट्रोजन का वैलेंस शेल। ठीक है, अब ये जो पहला वाला नाइट्रोजन है, इसके जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो है 1 2, और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन जिसको जरूरत थी अपने अपने एक एक साथी की, वो अंदर चले गए। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले नाइट्रोजन के 1 2, और ये जो इन 3 को, इसको इसको और इसको एक एक साथी की जरूरत थी ना, ये जो है वो अंदर चले गए। 1 2 3। अब गौर से देखें, पहले नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 2 4 2 6। 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम इसको कहेंगे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक टॉपिक था कि जिसके अंदर हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब हमारे दरमियान जो है वो मैं अब रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूं। अगर आप लोगों को कुछ सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं।